हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो गाइस, आज मेरा एफसीआई कैटेगरी 3 का एग्ज़ाम था। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था मेरा 88 अटेम्प्ट हुआ है। ओवरऑल एग्ज़ाम ठीक ही गया है, सीट बहुत कम है तो कुछ कह नहीं सकते क्या कट ऑफ जाएगा, कितना मतलब होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट मेरा एग्ज़ाम ओवरऑल ठीक ही गया है। बट रीजनिंग में थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ मैं। जो सेक्शन था 15 मिनट का, 15 मिनट करके थे, सेक्शनल वाइज थे और 25 क्वेश्चन थे। इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट हुआ है 23 अटेम्प्ट हुआ है। हाँ, इंग्लिश में जो पैसेज था वो स्टोरी बेस्ड पैसेज था। 4 फ्रेंड्स थे, वो एक ओल्ड खंडर जैसा होता है, वहाँ पे विजिट करने गए थे। इसी के रिलेटेड एक तो था। आई थिंक इसमें 5-10 क्वेश्चन होंगे अराउंड। इसमें से 2 सिनो एंटो था, एक सिनोनिम्स था। आई थिंक समथिंग विज्ड करके कोई वर्ड था, WHEE करके कोई वर्ड था ऐसा। इसका सिनोनिम्स पूछा था जिसका मीनिंग मुझे नहीं आ रहा था। और एक वर्ड था जिसका एंटोनिम्स पूछा था। आई थिंक मैंने उसका लाउड मारा है, वो आई मफिन करके कोई वर्ड था, उसका एंटोनिम्स करना था तो मैंने लाउड मारा है। अगर आपने किया है तो बताना आप लोगों ने क्या किया है, आंसर इसका क्या करेक्ट है। मुझे नहीं मालूम है, बट लेट्स सी। और उसके अलावा बाकी एरर थे, 5 या 6 क्वेश्चन एरर के थे। इजी लेवल का एरर था, बहुत टफ नहीं थे, काफ़ी इनफैक्ट काफ़ी इजी लेवल का इंग्लिश था, बहुत इजी था। उसके बाद 5 वर्ड दिए रहते जिसमें से इनकरेक्ट वर्ड चूज़ करना था। उसके बाद PQRS वाला जो रीअरेंजमेंट होता है वो था। और आई थिंक हाँ, इतने क्वेश्चन थे। इसके अलावा फिर सेकंड सेक्शन जो खुला वो रीजनिंग का था। रीजनिंग में 2 पज़ल थे। एक फ्लोर का पज़ल था 8% का, बहुत ही ईजी था, बिना कोई कंडीशन के, मतलब बिना कोई पॉसिबिलिटी के बन रहा था, एकदम कंडीशन तक लिखना नहीं पड़ रहा था, इतना ईजी लेवल का वो था। और 3 पज़ल थे इनफैक्ट। और एक अनसर्टेन पज़ल था जिसमें मैं थोड़ा सा स्टक कर गई। अनसर्टेन मतलब उसमें फिक्स नहीं दिया हुआ था कुछ, तो मैं थोड़ा स्टक कर गई, तो उसे मैं छोड़ करके फिर एक अगला पज़ल था 5% फेसिंग ईच अदर करके, ये वाला पज़ल था। ये पज़ल में लिखा हुआ था ई सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। मैं सोचा वो एंड में है तो मैं वो करके वो करके बना रही थी, तो बन नहीं रहा था, वहाँ थोड़ा सा टाइम लगा। फिर जब हुआ तो ये तो बन गया बस। लेकिन अनसर्टेन पज़ल मेरा 3 नंबर का था, 3 क्वेश्चन थे उसमें, तो वो मेरा छूट गया। बाकी ऑलमोस्ट मेरे 22 अटेम्प्ट ऑल किए हैं मैंने सारा। और वो एक लाइन करके जिसमें वर्ड नंबर ये दिए रहते थे, इसके 5 क्वेश्चन थे। और इसके अलावा रीजनिंग में 10-15 क्वेश्चन रीजनिंग पज़ल के थे और 5 क्वेश्चंस थे वो PQR वाला सेंटेंस में 20 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चंस था जिसमें से एक वर्ड था जिसमें से उसका वोवेल को प्रीसीडिंग और कॉन्सोनेंट को आगे करना था, और इसके करेक्ट एक क्वेश्चन था। फिर एक 5 ऑप्शंस में PQRS करके दिया हुआ था, उसमें ऑड वन फाइंड करना था। और नंबर दिए थे जिसमें फॉरवर्ड और करके जो काउंट करके सिमिलर आता है वो निकालना था। इस करके 5 क्वेश्चन थे, तो ऑलमोस्ट मेरा इसमें 22 मेरा अटेम्प्ट हुआ है। उसके बाद मैथ्स में ईजी बोलूँगी, टफ नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा उस टाइम में फ्रेम में कंप्लीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। मैथ्स में DI अच्छा था, एक पैराग्राफ था जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का दिया हुआ था और उसके रिलेटेड 5 क्वेश्चंस थे। बाकी मिसलेनियस बहुत इजी लेवल के थे। कैसलेट था, मैंने फिर आज गलती कर दी, मैं कैसलेट अटेम्प्ट करने लगी। मुझे लगा कि बहुत इजी लेवल का है, इनफैक्ट RRB क्लर्क से भी ये इजी लेवल का मुझे लग रहा था, तो वो उसमें मैं स्टक नहीं की। एक्चुअली वो ज़्यादा टाइम टेकिंग था कैसलेट में, तो फिर मैं उसे वहीं पर ड्रॉप करके मैंने मिसलेनियस किया। तो मैं अगर शायद कैसलेट नहीं करती तो मैं सारा मिसलेनियस बना लेती। ऑलमोस्ट मैंने सभी बनाया, सिर्फ 2 मिसलेनियस छूट गया, तो मेरा 19 अटेम्प्ट हुआ और कैसलेट मैंने छोड़ दिया। तो मैथ्स में ओवरऑल 19 ही हुआ है। और GA का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी था। GA के जितने क्वेश्चन आए हैं, GS के इनफैक्ट, जो इसके रिलेटेड मैं वीडियो बना दूँगी, मुझे क्वेश्चन में सारा है मेरे पास। तो GA में मेरे 24 अटेम्प्ट हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी लेवल का GA था। आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, जिसमें 1-2 क्वेश्चन था जैसे इंपीरियल बैंक किसे कहते थे, करेंसी नोट कौन किसके पास राइट है प्रेस करने का, ये सब सारे क्वेश्चंस थे। तो GA में मेरा 24 हुआ है और ऑल ओवर 88 अटेम्प्ट है। अब मैंने वेस्ट बंगाल से है, तो आपका कितना अटेम्प्ट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कैसा रहा पेपर। और बाकी कितना जाता है, होता है कि नहीं, ये तो पता नहीं है, देखते हैं, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़। और अपने अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने अपने अटेम्प्ट कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू गाइज़।